Good morning, student. I am Shilpa Makriya from Adishpal Niketan Senior Secondary School, your science teacher. Today, we are continuing our chapter 8. Our chapter 8 is cell. In this chapter, we have read what is cell, who discovered cell, and how many types of cell. You have already read and learned this topic. Now, today our topic is shape of cell. So, student, check out your book, page number 92. पेज नंबर 92 ओपन कीजिए आप सभी बुक में. शेप ऑफ सेल्स. इन सेल्स टू टाइप्स ऑफ सेल्स अपन ने देखे थे इन प्रीवियस क्लास, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. दोस organism body made up of a single cell is called unicellular cell. Example of unicellular cell is amoeba, paramecium, etc. And multicellular, those organism body made up of many cells, more than one. Those organisms called multicellular organism. Example of multicellular organism is human beings, plant, animals, etc. Shape of cells. तो cells हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि ग्रुप ऑफ सेल्स मेड टिश्यू. ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाता है. ग्रुप ऑफ टिश्यू मेड ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स क्या बनाते हैं? हमारी बॉडी बनाते हैं. तो इट मीन्स हमारे क्या बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं सेम हैं. सभी ऑर्गन, हमारे हैंड्स है, हमारे लेग्स है, हमारी आईज है, ईयर्स है, क्या सेम है? सबका स्ट्रक्चर फंक्शन अलग अलग है. तो इट मीन्स जो इनके सेल्स हैं उनके भी शेप वगैरह भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे. इस टॉपिक में अपन शेप ऑफ सेल्स देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स की सेल्स होती हैं. सीट योर बुक. रिफर टू फिगर 8.3a. हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन ए फिगर? अमीबा का शेप हमने कल डायग्राम में भी देखा था कि अमीबा का क्या है? फिक्स शेप नहीं होता है. अमीबा जो है अपने फूड को कैप्चर करने के लिए जो है अपना शेप चेंज करती रहती है. यू मे से दैट द शेप अपीयर इरेगुलर, अनियमित. इरेगुलर मीन्स कोई फिक्स शेप नहीं होना, अनियमित. इन फैक्ट amoeba has no definite shape. Unlike other organism, it keep on changing its shape. अमीबा का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है. यह रेगुलर अपना शेप क्या है? चेंज करती रहती है. जैसे इसका फूड आता है अपने पास में, जैसे आपके सामने फूड रखा हुआ है तो आप सीधा उठा के खा रहे हैं. फूड साइड में तो आप अपना हाथ ऐसे ले जाएंगे ना कि आप ये उसकी ऐसे ही जाएगा, साइड में ले जाएंगे. तो जैसे उसका फूड या उसकी मूवमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपना शेप चेंज कर सकती है. उसका भी कोई फिक्स शेप नहीं होता है. इट कीप ऑन चेंजिंग इट शेप. ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरीफाइंग लेंथ प्रोजेक्टिंग out of its body. There are called pseudopodia. Pseudo false, podia means feet. You have already learned in class 7th. क्लास 7th में डाइजेशन इन अमीबा अपन ने देखा था कि किस टाइप से जो है अमीबा जो है अपनी बॉडी से फिंगर लाइक आउटग्रोथ जो है डेवलप कर लेता है. अपने कोई भी फूड जब इसके पास आता है और ये जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ ही डेवलप करता है, दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड ए pseudopodia. Clear? These are called pseudopodia. As you learned in class 7th, this projection appear and disappear as amoeba move or feeds. और जब अमीबा को जरूरत नहीं होती फूड की तो वह इसे दोबारा अपनी बॉडी में मिला लेता है, अलग से नहीं रखता. अब व्हाइट ब्लड सेल्स. अब यहाँ पे आपको ब्लड सेल्स के बारे में दिया हुआ है. मैं आपको पहले ब्लड सेल्स आपको क्लियर कर देती हूँ शॉर्टली. अगर अपना टॉपिक आगे डिटेल में आएगा तो अपन पढ़ेंगे. ओके. 3 टाइप्स ऑफ सेल्स जो होती है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है. ब्लड सबको पता है कौन से कलर का होता है? रेड कलर का हमारा ब्लड होता है. रेड कलर किसके प्रेजेंस के कारण होता है बेटा? हीमोग्लोबिन प्रेजेंस के कारण होता है. अब हमारा जो ब्लड आपको सिर्फ ओनली रेड कलर का दिख रहा है, आपको उसमें कुछ ही नहीं दिखता. आपके कट जाता है, लग जाता है तो रेड कलर का लिक्विड निकलता है. वो रेड लिक्विड आप ब्लड बोल रहे हैं. क्लियर? तो ब्लड जो है उसमें 3 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. 3 टाइप ऑफ सेल्स कौन से होंगे? WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स
WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे आपका सिर्फ WBC और RBC का दिया हुआ है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? आपको कभी डेंगू बुखार के बारे में अगर आपके आसपास किसी को हुआ है या किसी भी बच्चे को, आप में से भी किसी को हुआ हो, तो इसमें क्या हो जाता है, हमारी प्लेटलेट्स जो डाउन चली जाती हैं ब्लड की। सुना है आप लोगों ने कि डेंगू में हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है वो डाउन चली जाती है, जिसके कारण हमें जो है डेंगू हो जाता है। और टाइम पे अगर हम उसे नहीं चेक करवाते, ट्रीटमेंट नहीं करवाते डेंगू का, तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो प्लेटलेट्स भी जो है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। बट जो WBC, RBC है, WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल्स की बात हो रही है अभी, ब्लड सेल्स, और RBC रेड ब्लड सेल्स। यू हैव ऑलरेडी नो रेड ब्लड सेल्स में रेड कलर है, और दिस रेड कलर इस प्रेजेंस इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ये रेड कलर होता है। आप कभी भी डॉक्टर के पास गए हैं, आप में से किसी का अगर ब्लड चेक हुआ है, ब्लड की जांच करते हैं ना अपन, ज़्यादा बीमार हो जाते हैं कि ब्लड का अपनी बॉडी में क्या अमाउंट है, तो वह अमाउंट कैसे चेक किया जाता है? आपका ब्लड लिया जाता है थोड़ा सा, तो उस ब्लड में जो हमारा हीमोग्लोबिन है, उसका अमाउंट देखा जाता है हीमोग्लोबिन का। जैसे ब्लड का सैंपल ले लिया अपना, ब्लड के सैंपल में जो है केमिकल मिलाया जाता है। केमिकल मिलाने पर ब्लड कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड या सॉलिड? लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे ही हम इसमें केमिकल मिलाते हैं, सॉल्यूशन मिलाते हैं, तो यह इसको हीमोग्लोबिन के सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर देता है और लिक्विड पार्टिकल्स को अलग कर देता है। फॉर एग्जांपल दूध फट जाता है अपना घर में, मिल्क फट जाता है, तो मिल्क के पार्टिकल अलग हो जाते हैं, वाटर अलग हो जाता है ना। सेम वैसे ही जब ब्लड की आपकी जो है जांच वगैरह होती है, तो अब हीमोग्लोबिन जो है सेपरेट हो जाता है लिक्विड में से, और ये हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, वो हमारे ब्लड का शो करता है कि आपकी बॉडी में कितना ब्लड है। जनरली जो है हेल्थी पर्सन का ब्लड ग्रुप, ब्लड कितना होना चाहिए, 10 to 12 pH, इतना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर? चलो अपने टॉपिक पे आते हैं अपन। रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स वर्क भी इनका क्या होता है, आप सबको पता, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन में हमारी बॉडी में किसके द्वारा ले रहे हैं अपन, नोज के द्वारा। नोज से ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, हमारे लंग्स में जा रही है। तो लंग्स से बॉडी के एवरी पार्ट तक, हर पार्ट तक कौन सप्लाई करता है, रेड ब्लड सेल्स। क्लियर? वाइट ब्लड सेल्स क्या वर्क करते हैं? अगर आपकी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स की जो है नंबर्स अच्छे हैं, तो आप बीमार नहीं होंगे, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स इज ए सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की क्या है, सोल्जर, सैनिक कहलाती है। क्या वर्क होता है सोल्जर्स का? सोल्जर्स प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम एनिमी, दुश्मनों से हमारे देश को प्रोटेक्ट करते ना। वैसे ही जो WBC वाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, वह क्या करती हैं, कोई भी जो हार्मफुल बैक्टीरियाज, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है, उसे किल करने का वर्क कौन करती है, WBC करती है, वाइट ब्लड सेल्स करती है। समझ में आया आपको? अब हमारे टॉपिक पे आते हैं, सेल्स के शेप। तो यहाँ पे आपको दोनों सेल्स के शेप दिए हुए हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं। देखिए अब, a white blood cells in human blood is another example of single cell which can change its shape। जो white blood cells है वो भी क्या है, एक सिंगल सेल है। सिंगल सेल है, इट मीन सभी वर्क क्या करेगी, ये सिंगल सेल स्वयं करेगी, तो इसलिए कोई भी सिंगल सेल वो क्या होगी, अपना शेप चेंज कर सकती है। बट while WBC cell amoeba is a full-fledged organism capable to independent existence। जो अमीबा है वो तो जो है स्वतंत्र, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनिज्म है, सारी एक्टिविटी उसे खुद करनी पड़ती है। पर जो अपने ब्लड सेल्स है WBC, उनका तो एक वर्क फिक्स है, क्योंकि हमारी बॉडी का एक पार्ट है, वो पूरी बॉडी नहीं है, ठीक है ना। ब्लड का एक पार्ट है WBC, तो उनका जो फिक्स सेल है, फिक्स वर्क है, वही वो करती है, अदर वर्क नहीं करती। What shape would you accept in organism with million of cells? Figure 8.4 ABC। यहाँ पे आपको अलग अलग शेप दिए हुए हैं, स्फेरिकल शेप रेड ब्लड सेल्स का, स्पाइंडल शेप
जो है मसल सेल्स कौन सी होती है आपकी, जहाँ पर भी, हाँ, पूरी बॉडी में मसल्स वगैरह हैं, मांस वगैरह, वहाँ पर मसल सेल्स आपकी प्रेजेंट होंगी, तो उसका शेप दिया हुआ है। और लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल इज प्रेजेंट इन आवर ब्रेन, ठीक है। तो यह अलग अलग शेप, तीनों के सेम शेप के हैं, अलग अलग शेप है ना, तो सेल्स का क्या है, शेप अलग अलग होता है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। हेल्पिंग टू कंट्रोल, the nerve cell receive and transfer message, thereby helping to control and coordinate the working of different part of the body. Nerve cells हमारे माइंड तक, अभी आप आगे इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे अपन, फंक्शन ऑफ ईयर, फंक्शन ऑफ आई, स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे हम इनका, आईज का और ईयर का, कि कैसे हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ वो आप लोग सुन पा रहे हैं, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ, तो क्या फंक्शन होता है, क्या प्रोसेस होती है, तो ये कैसे ये जो मैसेज सारे हमारे ब्रेन में पहुँचते हैं, तो ब्रेन तक सारे मैसेज ट्रांसफ़र करने का वर्क कौन करता है, नर्व सेल करती है। और ब्रेन ही हमें, ये मैंने आपको कल प्रीवियस क्लास में बताया था कि हमारा बॉडी कंट्रोलर कौन है, ब्रेन है। ब्रेन ही हमारी बॉडी की हर एक्टिविटी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अगर ब्रेन वर्क करना बंद कर दे तो हमारी बॉडी हमारे किसी काम की नहीं है। अगर आपके सारे ऑर्गन सही हैं, अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं, पर आप उन पर ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये भी बिल्कुल डेथ के बराबर है, ठीक है। जिसमें कि आपने पैरालिसिस नाम सुना है लगभग, तो उसमें यही होता है कि उस ऑर्गन पे जो है ब्रेन का अपना कंट्रोल नहीं होता, जिससे ऑर्गन वर्क करना बंद कर देता है धीरे धीरे। क्लियर। तो जो सारे मैसेज सुनना, बोलना कि आपको कुछ खाना है, किसी चीज़ को उठाना है, आपको कभी गर्म चीज़ आप पकड़ लेते तो एकदम से हाथ पीछे कर लेते हैं ना, कांटा चुभ जाता है, तो कौन वो मैसेज ट्रांसफर कर रहा है उसी समय, हमारा ब्रेन। और ब्रेन तक मैसेज कौन पहुंचा रहा है, नर्व सेल्स। क्लियर। नर्व सेल्स जो है ब्रेन तक मैसेज ट्रांसफर करती है, इसीलिए क्या है, कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेटर द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। कोऑर्डिनेटर मीन्स कंट्रोल करना, बताना क्या वर्क आपको करना है, क्या नहीं करना है, और कि कौन सा काम अपने को करना है। पूरा कंट्रोल जो है नर्व सेल्स ब्रेन तक भेजती है, और ब्रेन से नर्व सेल से पूरी बॉडी के पार्ट तक जो है फंक्शन जाता है। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट्स शेप? Component of the cell are enclosed in the membrane. This membrane provides shape the cell of plant and animal. ये भी आपने प्रीवियस क्लास में प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम बनाया, आई होप आपने 6th क्लास में बनाया है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। तो सेल का इस टाइप से अपने डायग्राम बनाया था, बीच में न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम्स वगैरह सभी। तो जैसे हमारी स्किन, हमारा आउटर क्या है बॉडी का, स्किन है, बाहर सबके स्किन प्रोटेक्ट शेप दे रखा स्किन है आप, वैसे ही जो सेल है, सेल को कौन कवर करके रखती है, मेम्ब्रेन, जिसको झिल्ली बोलते हैं, ठीक है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। तो जो मेम्ब्रेन है वह क्या वर्क करती है, इसको प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है, सेल को एक फिक्स शेप देने का वर्क करती है। अगर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो क्या होगा, इसका लिक्विड क्या होगा, बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये जो पूरी सेल्स है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो है कवर रहती है। सेल मेम्ब्रेन जैसे अपने जो है स्किन कवर करी हुई है, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन जो इसको सेल को कवर करके रखती है। This membrane provides shape of the cell of plant and animal. Cell wall is the additional covering over the cell membrane in plant cell. प्लांट सेल में ओनली सेल वॉल होती है, ये भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था स्ट्रक्चर, इस टाइप से अपन ने स्ट्रक्चर बनाया था प्लांट सेल का, मैं शॉर्टली आपको बता रही हूँ। इस टाइप से डायग्राम दोनों साथ में बनाए थे आप लोगों ने, एनिमल और प्लांट सेल के। इसमें क्या था, सेल वॉल प्रेजेंट थी, सेल वॉल प्रेजेंट के कारण ही क्या होता है, कोशिका भित्ति जिसको बोलते हैं। जो प्लांट्स का स्टेम वगैरह क्या होता है, काफ़ी हार्ड वगैरह होते हैं ना, तो प्लांट्स में ओनली प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। It gives shape and rigidity to this cell. Bacteria cell also has a cell wall. अब है, ये तो था अपना शेप ऑफ सेल के, अलग अलग सेल के अलग अलग शेप्स देखे अपन ने। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, सॉरी रेड ब्लड सेल्स का शेप स्फेरिकल है, और जो हमारी मसल सेल्स है उनका स्पेंडल शेप है, और नर्व सेल्स का भी अपना जो है अलग शेप है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है साइज ऑफ सेल, किस साइज की सेल्स होती है, कितना इनका आकार होता है।
साइज ऑफ सेल, सेल का आकार किस आकार तक ये होती है। देखिए बुक में पेज नंबर 93 पे, द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी स्मॉल एज ए मिलियंथ ऑफ ए मीटर। इस जो सेल का साइज है वह छोटे से लेकर बड़े से बड़ा, कितना भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल साइज भी क्या होगा, छोटा होगा, और जो बिग एनिमल्स है उनमें सेल साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो छोटे से लेकर बड़ा तक सेल साइज हो सकता है, और मे बी large as a few centimeters. However, most of the cells are microscopic in size. ज़्यादातर सेल्स क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मीन्स काफ़ी जो सूक्ष्म होती, माइक्रो होती, जो हमें माइक्रोस्कोप से ही, जिन्हें हम देख सकते हैं, इससे हमें दिखाई नहीं देती। एंड आर नॉट विजिबल अनेक्ड आइज, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। दे नीडेड टू बी इनलार्ज ए मैग्नीफाइड बाय माइक्रोस्कोप, इनको माइक्रोस्कोप में हम बड़ा करके देख सकते हैं इजीली। द स्मॉलेस्ट सेल इज, अंडरलाइन करेंगे, द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। सबसे छोटी सेल जो है 0.1 to 0.5 mm की होती है, किस में होती है, बैक्टीरियाज में पाई जाती है। क्लियर। द लार्जेस्ट सेल, क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना, आपको नाम लर्न करना होगा कि जो स्मॉलेस्ट सेल है वेर इज प्रेजेंट, तो स्मॉलर सेल्स प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। साइज ऑफ सेल 0.1 to 0.5 mm। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 millimeter into 130 millimeter इज द एग ऑन ऑस्ट्रिच। और सबसे बड़ी सेल किस में पाई जाएगी, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच के अंडे में। क्लियर, दोनों आपको लर्न रखने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The size of cell has no relation with the size of the body of the animal or plant. It's not necessary that the cell in the elephant be much bigger than those in a rat, कि जो सेल का साइज है वह एनिमल्स के बड़े छोटे पर डिपेंड नहीं करेगा, छोटे में भी बड़ी सेल्स प्रेजेंट हो सकती है। दिस साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। सेल्स का साइज किस पे रिलेटेड होगा, उसके फंक्शन पे, कि सेल कौन सा वर्क कर रही है, क्या काम उसको उस सेल का है। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच। दोनों में नर्व सेल क्या है, लॉन्ग और ब्रांच, जो कि जैसे फिगर में दिया हुआ है 8.4 में नर्व सेल्स जो ह्यूमंस की हैं, आगे जो है नर्व सेल्स आगे से स्टेप से हैं। और आगे ये ब्रांच्ड है। तो नर्व सेल क्या है, ब्रांच्ड है। कहाँ प्रेजेंट होती है नर्व सेल्स, हमारे माइंड में प्रेजेंट है। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ट्रांसफरिंग मैसेज। और सभी में, कि एनिमल में भी क्या होता है, ब्रेन तो होता है ना, एनिमल हर कुछ थोड़ी खाते हैं, उनके खाने वाली चीज़ें खाते हैं, पत्थर वगैरह थोड़ी खा लेते हैं, नहीं खाते हैं ना, तो इट मीन्स उनमें भी ब्रेन प्रेजेंट होता है। ब्रेन प्रेजेंट है तो कौन वर्क कर रहा है वहाँ पे, नर्व सेल्स जो है मैसेज ट्रांसफर और कलेक्ट करने का वर्क करेंगे। ये तो था अपना साइज ऑफ सेल, स्मॉलेस्ट सेल साइज पढ़ा अपन ने और बिगेस्ट सेल साइज पढ़ा है। अब है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल की संरचना कैसे होती है, क्या वर्क सेल के होते हैं, वो पर नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। और जितने भी अंडरलाइन आपको करवा रही हूँ उसमें से भी क्वेश्चन भी पूछूंगी कि आप लोगों का कितना ध्यान है बुक में। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर मीन्स जोर से बोलो, स्पीक लाउडली, जोर से बोलो थोड़ा। हाँ यस, ढांचा या संरचना जिसको बोलते हैं। फंक्शन, वर्क, क्या वर्क है ये अपन इसमें देखेंगे। यू हैव लर्न दैट द ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज में मैनी ऑर्गन। सबको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग्स ही नहीं, प्लांट है, एनिमल है, सब में अलग अलग ऑर्गन होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं। एनिमल्स में भी आईज, ईयर, नोज वगैरह सब होते हैं ना, बिना आईज नहीं ईयर के कोई एनिमल देखा है क्या आप लोगों ने, नहीं ना, तो सब में क्या है, अलग अलग फंक्शन ऑर्गन होते हैं। You have studied in class 7th about the digestive organ
which together constitutes the digestive system. Already know digestive part, liver, pancreas, stomach, small intestine, large intestine, anus, gallbladder, सभी पढ़ा है प्रीवियस क्लास में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेस्टिव पार्ट है ये सभी. Each organ in the system perform different functions such as digestion, assimilation and absorption. Similarly, different organ in plant perform specific and specialized function. जैसे हमारे digestive part अलग अलग function करते हैं, वैसे ही जो हमारे organ हैं वो भी अलग अलग function करते हैं. आप सबको इसलिए पता है जो हमारी eyes है वो किसका seeing का वर्क कर रही है, ear है hearing वर्क कर रहे हैं, सुनने का कर रहे हैं, mouth है speaking वर्क कर रहा है ना, बोलने का काम करता है. तो अलग अलग ऑर्गन जो अलग अलग वर्क करते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लांट का दिया हुआ है, रूट हेल्प इन एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. रूट का फंक्शन अपन ने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में ये भी कि रूट्स जो प्लांट में प्रेजेंट होती है क्या करती हैं, सॉइल से वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करती है और प्लांट को ट्रांसफर करती हैं. लीव्स, एज यू लर्न इन क्लास 7th, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीव्स? फंक्शन ऑफ लीव फोटोसिंथेसिस, प्रिपेयर फूड, है ना, फूड प्रिपेयर करने का वर्क लीव्स करती हैं. तो अलग अलग ऑर्गन, इट मीन्स अलग अलग ऑर्गन जो अलग अलग वर्क करता है. ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप स्मॉल पार्ट कॉल्ड टिश्यू. ऑर्गन किससे बने हुए? कल भी मैंने आपको बताया था, ऑर्गन टिश्यू से बने हुए होते हैं. और टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन. और ये टिश्यू किसके होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल के. कल मैंने आपको बताया था, आगे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं हमारे आइस का, क्लियर, सेल है सिंगल सेल, ओनली यूनिसेलुलर में वर्क करेगी. हम क्या है, मल्टी सेलुलर है ना. तो सेल ओनली सिंगल सेल तो वर्क कर नहीं सकती यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या वर्क करेगा? ग्रुप ऑफ सेल. तो यहाँ पे बहुत सारी सेल हो जाएंगी. तो ग्रुप ऑफ सेल किसको डेवलप करेगा? टिश्यू. ग्रुप ऑफ सेल जो है टिश्यू बनाएगा. और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बना लेंगे? हमारा ऑर्गन बना लेंगे. ऑर्गन के जो है फिक्स फंक्शन होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन है. क्या आप कान से देखने का काम कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ओनली वर्क ऑफ ईयर इज हियरिंग, है ना. कान का ओनली वर्क क्या? हमारे ईयर का सुनने का काम है. तो ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाएंगे? ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन बनाएंगे. यही चीज आपको यहाँ पे दी हुई है कि जो है ऑर्गन किससे बने होते हैं? टिश्यू से बने होते हैं. और टिश्यूज जो है सेल से बनी हुई होती है. और सेल्स का क्या होता है? अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, अलग फंक्शन होता है, वही उस फंक्शन को करते हैं, दूसरा फंक्शन वो नहीं करेंगे. Each organ is further made up the smaller part called tissue. A tissue is a group of similar cells performing a specific function. Paheli realized that the organ is a made up tissue which is turn are made up of cells. The cell in living organism in the basic structure of unit. मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आधारीय इकाई कौन सी हो गई? शुरुआत की इकाई सेल हो गई. अगर सेल को हटा दें तो आगे की कोई प्रोसेस नहीं होगी. अब है, ये तो था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. पार्ट ऑफ सेल, कितने सेल्स के पार्ट होते हैं? पार्ट ऑफ सेल्स जो है हम अगली क्लास में देखेंगे बेटा. अब आप लोग अपने माइक ऑन कीजिए. ऐश्वर्या, ऋषि, माधव, भूमिका सब ऑनलाइन हो जाओ बेटा. माइक ऑफ करो सब, अपने अपने माइक ऑन करो. सॉरी, गिव मी आंसर. माधव, ऐश्वर्या, योर क्वेश्चन इज हु डिस्कवर सेल? टाइम नहीं लगाना है देखने के लिए, पेज पलटने के लिए इतना टाइम नहीं होना चाहिए. जल्दी आंसर दो. रॉबर्ट हुक. इन विच सन? लेट हो आप लोग. ऐश्वर्य, ऋषि, माधव, अभी तक कोई आंसर नहीं मिला मुझे आप लोगों से. मैडम रोबोट हुक. मैडम रोबोट हुक. इतना टाइम नहीं, इतना टाइम ले रहे हो, इट मींस आप पेज चेंज कर रहे हो. उसी समय आपको बोलना है. मेरे क्वेश्चन एंड होने से पहले मुझे आंसर आ जाने चाहिए. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल? अंकित, how many types of organism on the basis of cell? Name? Very good. Unicellular and multicellular. Sit down.
यस, मनन वालिया। ह्यूमन बींग्स किसमें इंक्लूड होंगे, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर? मनन वालिया किसका एग्जाम्पल है, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का? आप, हम सभी ह्यूमन बींग्स कौन से में आएंगे, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर? आप किसका एग्जाम्पल है, ह्यूमन बींग्स किसका एग्जाम्पल है, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर? क्या बोल ऋषि, वेरी गुड। आपको तो भी जवाब देंगे, सिट डाउन बेटा, सिट डाउन सिट डाउन। ओके, अब आज के टॉपिक में किसी को कुछ पूछना है? यस सर, ऋषि को No, madam. जोर से बोलो थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, वो सोल्जर ऑफ बेड, इम्यूनिटी पावर नहीं है, पर उनकी जो, अगर उनका नंबर सही है, वो क्या करते हैं कि क्या आपको खाना खा रहे हो, आप लोग कुछ भी आप खा रहे हो, आपको ये नहीं पता है, जैसे आपने बाहर गए, आप सिराओ, आपको वहाँ पे पानी पूरी अच्छी लगी, खा लिया आपने, डोसा अच्छा लगा, खा लिया, बर्फ़ का गोला अच्छा लगा, खा लिया, यही खाते हैं ना मैक्सिमम आप लोग। पर आप लोग जो चीज़ें खा रहे हो, हमारी बॉडी के लिए वो अच्छी है या नहीं, इसका चूज हमारी बॉडी करेगी। ठीक है, अगर उसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया है, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया इंटर कर जाता है, तो उसको किल करने का वर्क कौन करेगी, WBC करेगी। ठीक है, अगर आपकी WBC की नंबर्स अच्छे हैं, हाँ वो इम्यूनिटी पावर में आ जाता है थोड़ा, तो आप जल्दी बीमार नहीं होंगे, और अगर ये वीक है तो आप जल्दी बीमार हो सकते हैं। इसके लिए क्योंकि अभी कोरोना टाइम चल रहा है और तीसरी लहर की संभावना सब बता रहे हैं, तो एक एडवाइस मैं भी आप लोगों को दूंगी, बेटा आप लोग खाते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, पर बाहर का फूड आप सभी अवॉइड करें, और घर पे कम से कम फ्रूट्स आप एक लें, फ्रूट्स नहीं ले रहे तो लेमन जूस लें, बाकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी आप बाहर का ले रहे हैं सब बंद कर दो। ठीक है, जितना आप अपने आप को फिट रखोगे, फ्रूट्स वगैरह लोगे, आप बीमार नहीं होगे, लिखवा लो, लीफी वेजिटेबल लो और फ्रूट्स वगैरह लो प्रॉपर, अगर बनाना लो, खट्टे और अपने विटामिन सी का पढ़ा है, प्रोटेक्शन देता है, वो लो, ताकि अपन अपने कंटिन्यू वर्क करते रहें, कहीं भी बीमार ना हो। क्लियर? और किसी को कुछ क्वेरी, कोई दिक्कत नहीं है? तो ठीक है, कल साइज ऑफ सेल जितना भी आज में पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे बेटा, रेडी रहना नेक्स्ट क्लास में। लीव योर क्लास।